अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सहरी के वक्त जी खौफनाक किस्म की खबरें इस वक्त ईरान से आ रही हैं, जहां पर अमरीका और इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी। सबसे पहले रॉयटर्स, BBC ने जो है ये खबर नशर की, लेकिन अभी इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी तस्दीक, डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक और एक ख़िताब नशर होना था ईरान से आयतुल्लाह ख़ामनेई का, जो अभी तक नहीं हुआ, जिसे रोक दिया गया। और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो ख़बर दी जा रही है ये शायद ख़बर जो है वो सच्ची है, जिसे इस वक्त ईरान छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या मामला है, कितनी ख़बर सच्ची है, ईरान के अंदर से इस पर जो है क्या बातें की जा रही हैं, इस वक्त कतर, सऊदी अरब और UAE की क्या सूरत हाल है, कितने अलर्ट जारी कर दिया गया, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए क्या अहकामात जारी किए गए हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर मुश्तरका हमले जो है वो किए हैं और ये हमले तेहरान समेत ईरान के कई शहरों कुम, फ़हान और जो बाकी शहर हैं उनमें किए गए। अब जिसमें ईरानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, पासदारान इनकलाब के अड्डों और आला अहदेदारों के इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, उनके शहीद होने के दावे की क्या सूरत हाल है, इस पर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और अमेरिका की जानिब से तो कह दिया गया है कि ये किस्सा तमाम हो चुका है। आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि आज सुबह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी जब इसराइल की जानिब से जो है ईरान पे हमला किया गया। उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने जो अमरीकी अड्डे हैं सऊदी अरब में और कतर में, UAE में, उनको निशाना बनाया। लेकिन अब से कुछ देर पहले की जो फुटेजेस हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। UAE से फुटेजेस आ रही हैं जहाँ पर हमने देखा कि एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुँचा है और बुर्जुल अरब जो है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहाँ पे शदीद खौफ व हिरास है। मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं कि जी आप लोग अपने घरों में महसूर हो जाएं, सेफ़ मकामात पे चले जाएं और बड़ी एक अजीब सी जंग की सूरत हाल है। एक अजीब सा जो है माहौल पैदा हो चुका है पूरे के पूरे खत्ते का। तो इसराइली और अमरीकी ज़राए जो हैं वो कुछ बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं इस वक्त। मुतादिद इसराइली हुकाम, मीडिया जैसे कि N12 है, रॉयटर्स हैं और जो अमरीकी ज़राए हैं जिसमें फॉक्स न्यूज़ है, CNN है और जो है AP है, CBS है, उन्होंने दावा किया है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो है इन हमलों में हलाक हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि बहुत सारे इशारे हैं कि ख़ामनेई अब हम में नहीं है, हमारे दरमियान नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उनकी जो लाश है उनके कंपाउंड के मलबे से मिली है। तस्वीर देखी गई है और अमेरिका भी इसे दुरुस्त मान रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले कहा कि ये दुरुस्त मालूमात है और ईरान की ज़्यादातर क़यादत इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और तबाह बर्बाद हो चुकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ABC न्यूज़ को दिए गए एक अहम तरीन इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी हमलों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है ईरान को और ये कि ईरान की बहुत सारी क़यादत इस वक्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हम सब के बारे में नहीं जानते मगर उनमें से बहुत सारे मारे जा चुके हैं। कुछ देर पहले एक ख़बर आई थी जिसकी ईरान ने जो है वो तस्दीक भी की है, जहाँ पर कहा जा रहा था कि ईरान इनके पहले ख़बर आई कि जी आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के बेटे और बहू जो है वो शहीद हो गए हैं, उनकी जो है डेथ हो गई है। और उसके बाद जो है ये अहम तरीन ख़बर आई कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई भी हम में नहीं रहे। मज़ीद कहा गया कि अमेरिका को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ईरानी रहनुमाओं की अगली खेप कौन होगी, यानी पुरानी क़यादत की जगह लेने के लिए कौन कौन तैयार है। सदर ट्रंप से पूछा गया कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई जो हैं अब नहीं रहे, उनकी जगह कौन लेगा। इस पर सदर ट्रंप ने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वक्त आएगा जब वो मुझसे ये पूछने के लिए फ़ोन करेंगे कि मैं इस ओहदे के लिए अब किसको पसंद करता हूँ। बाद में उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने ये बात तंज़िया तौर पर कही है। ईरान जो है उसने तरदीद की है, ईरान ने इसको मानने से इनकार कर दिया। ईरानी हुकाम वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो है फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं, उन्होंने सख्ती से इनकार किया। उनका कहना है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और
जो सदर مسعود ہیں بالکل خیریت سے ہیں, زندہ ہیں. ایرانی میڈیا اور ان کے حکام کا دعویٰ ہے کہ خامنائی محفوظ ہیں اور جلد قوم سے خطاب کریں گے. ایک ٹائم مقرر کیا گیا تھا کہ اس وقت وہ قوم سے خطاب کریں گے, لیکن وہ قوم سے خطاب نہیں کر سکے. ایران اسے جھوٹا پروپیگنڈا قرار دے رہا ہے. حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر جو ہے میزائل حملے کیے, جس سے جنگ مزید شدت اختیار کر چکی ہے. اس وقت قطر کی جو ہے سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے تراویح کینسل کر دی گئی. وہاں پہ کہا کہ تراویحاں ابھی آپ مساجد میں نہیں پڑھائیں گے, آپ لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں. قطر کی سچویشن کافی کریٹیکل ہے. اس کے بعد UAE کا تو ہم نے دیکھ ہی لیا حال کہ کتنا برا ہوا ہے. یہاں پر دبئی کو بہت بری طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. سعودی عرب میں بھی معاملات کافی زیادہ مسٹیریس ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں کہ جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ ایران نے جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی ہے. یہاں پر امریکی اڈوں پر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. جو قطر میں, سعودی عرب میں اور UAE میں امریکی اڈے ہیں, وہاں پر جو ہے ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے میزائل یہ ڈرون حملے کیے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس بیان کے بعد کہ کبھی امکان ہے کہ جو ایرانی رہبر اعلیٰ اب نہیں رہے ہیں, ہمیں یہ غیر مصدقہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ علی خامنائی اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز نے سینئر اسرائیلی حکام کے حوالے سے رپورٹ کی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کی میت بھی مل چکی ہے. تاہم BBC اس دعوے کے آزادانہ طور پہ ابھی تک تصدیق نہیں کر رہا ہے. آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ذرائع نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کے سفیر نے امریکی حکام کو جو ہے آگاہ کیا کہ خامنائی جو ہے وہ ان کے دفتر کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے میں جو ہے جان کی بازی ہار گئے ہیں. اسی طرح اسرائیل کے متعدد ذرائع ابلاغ جو ہیں نیوز 12 یعنی کہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے. اسرائیلی حکام کے حوالے سے خامنائی کی خبر جو ہے انہوں نے نشر کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ خامنائی اب جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کی قیادت جو ہے اب فیصلہ کر رہی ہے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے, اور وہ ایران کے عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے پوری خطے کی, جو کہ انتہائی خوفناک ہے, جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر پا رہے, لیکن وہ بہت ہاربل ہے. آپ بتائیں کہ اس کا امپیکٹ کیا دنیا پہ پڑے گا؟ کیا ورلڈ وار 3 کی جانب آگے بڑھ چکے ہیں؟ کیا ایران کی مکمل قیادت ختم ہو چکی ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہونے والی ہے ایران کی, اور خطے کی اب کیا سچویشن ہوگی؟ ضرور اپنی قیمتی رائے دیجیے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.